रहेगी बात कल ना पिपली कांड की। ये तो पिपली कांड आपने याद होगा, शुरुआत भी पिपली कांड तो हुई थी। वो उसका इतिहास दोबारा तो अपना आपने दुरांदा हो, दोबारा फिर पिपली बुला लिए। या तो कोई सूत्रा ही निमट जाएगा काम, और नहीं फिर इस सरकार का सूत्रा निमट जाएगा, निमटेगा जरूर। और ये भी खाली तो देखो रोज 3 साल हो गए पिपली लागे थे लटकान, ये पिपली दोबारा लटकन खाते हम। अब की बार झंडा भी डंडा भी दोनों मजबूत करके ले जाएंगे। ईब जे यह सरकार झंडा था तो समझ में आवेगी इसका तो बढ़िया है, और नहीं फिर डंडा इस्तेमाल हम भी करना जाना। हमारा कौन से हाथ में मतलब छाड़े पड़ रहे हैं जो ये जिनती हम भाई भाई कह ना अपने सिर के ऊपर बिठाने लग रहे, बराबर का खुआने लग रहे, बराबर का प्याण लग रहे। क्या सरकार की नौकरी इतनी जरूरी है कि अपने काके ताऊआ पे अपने माँ बहना का ऊपर लाठी चार्ज करे? और लाठी चार्ज की भी एक सीमा होती है, हद होती है। पर इनती जो पिपली कांड करे है नी क्या करें साबाद में करे, आमने नहीं लगता कि भाई इनका थोड़ी सी भी नू पुलिस वाले का मन में नू है कि भाई ये तारी माँ है बहन है तारे काके ताऊ, शर्म नाम की इनका चीज़ नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल डॉक्टर सिक्किम के पास हैं। और आपने पता भी होगा डॉक्टर सिक्किम है जो लगातार जो भी आज तक आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, तो सबसे आगे रही है, अहम भूमिका रही है। खिलाड़ियों जो धरना चल रहा है दिल्ली जंतर मंदिर वहाँ भी पहुँचे थे। और फिलहाल की बात करें तो शाहबाद में लाठीचार्ज हुआ है जिसमें 35 से 40 किसानों को चोट आई है, और जिसका विरोध किया किसानों ने, जगह जगह पर धरने लगाए। एक धरने के दौरान है जो तो एक किसान की जय सिंहपुरा धरने पर मौत भी हो गई थी, और 700 प्लस किसानों के ऊपर है जो केस दर्ज किया गया है। और गुरनाम सिंह चड्डूनी भी आज तक भी हिरासत में है और गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। तो डॉक्टर सिक्किम जी है बातचीत करांगे, क्योंकि कल की एक बड़ी कॉल दे रखी है संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसानों ने, कि कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठे होंगे और एक बड़ी कॉल है जो सरकार को लाने का काम करेंगे। तो किस तरह की तैयारी किसान कर रहे हैं, कितनी संख्या में किसानों पर पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो डॉक्टर सिक्किम जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, आपने देखी हो गया शाहबाद जो लाठीचार्ज होया है, किसानों में एक डर हो गया जिस तरह से वहाँ पर लाठीचार्ज है। 35 से 40 किसानों का जो लाठी लगी है उससे और भी किसानों का डर है कि सरकार है जो बिल्कुल बर्बरता बरत रही है, और 700 प्लस किसानों पर धाराएं भी लगाई है जो गुरनाम सिंह चड्डूनी आज तक नहीं छोड़े गए। तो क्या कुछ किसानों की तरफ तरवागा जी, और जो वहाँ पर MSP की मांग को लेकर किसान बैठे थे उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये 1857 की जो क्रांति थी उसका आगाज अब फिर दोबारा से हुआ, क्योंकि इतिहास अपना आपने दोहराया करा है। आपने देखा 1857 की जो क्रांति थी उसको दबा दिया गया था, वो हालात सरकार आज दोबारा पैदा करने लग रही है। रह गई बात है MSP की, जब हम दिल्ली 13 महीने बॉर्डर के ऊपर लड़े थे तो सरकार ने एक झूठा सच्चा कागज हमारा हाथ में पकड़ाया था कि आपको MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। ना तो वह MSP हमने पहला पाई, ना वह ई पांदी, ना वह फिर पांदी। जितनी बार भी MSP मांगी जावा, आपने बेरा होगा सूरजमुखी की 6400 MSP है, बिक कह रही है 4000, 4500, 4200। तो शर्म की बात है, वह MSP गई कड़ा है। फिर सरकार कह दे 52, एक बार नया ये मतलब फार्मूला लेकर आ रही है 52। किसी के कागज तैयार नहीं, किसी का आधार कार्ड नहीं, किसी का बैंक अकाउंट नहीं, वह 52 में सारा सौदा भाव ना गोल के बेच दे हैं। तो इनका मतलब यूँ है जब पैसे देने हैं तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं देंगे भाई? क्यों किसानों का शोषण करो? जिस टाइम हम फसल बोने लगा, हाँ खाद का ऊपर रोला रहने लग जाए, फिर पानी का ऊपर रोला रहने लग जाए, फिर बिजली पर रोला रहने लग जाए, रो पीट के कुकरे उसने मामा उसने पका लिया तो फिर वो कह कर है बा का ऊपर रोला रहने लग जाए। तो इस सरकार के समझे में नहीं आ रही हमने यह सरकार आखिर चावे की है। आपने बेरा होगा लाइफ लाइन है, इस देश की लाइफ लाइन है तो जवान और किसान और पहलवान तीनों रोड पे हैं। फिर भी यह सरकार ने कहा बोलिया कि भाई क्या करें विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, हमारा समझ में नहीं आ रहा वो विकास कड़ा हो रहा है। किसान भी रोने लग रहा है, जवान भी रोने लग रहा है और पहलवान भी रोने लग रहे हैं, सारे का डंडे मारने लग रहे हैं। रह गई बात दारा दूरा की, दारा दूरा आता तो शर्म की बात है कि सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसका ऊपर इनती लाठीचार्ज नहीं कराया, जिसका ऊपर इनती दारा नहीं लाई। रह गई बात दारा आता दारा दूरा आता तो हम लिए छीक ना, तो हमने इनके केसां का डर लगता, ना इनकी जेलों का डर लगता, ना इनकी गोलियां का डर लगता, ना इनके बारूदां का डर लगता। रह गई बात किसानों की, जो नॉर्मल किसान थे बेचारे जो पहला आंदोलन में ऊँ तो गए थे पर उन्हें लाठीचार्ज का सामना नहीं कराया, तो थोड़ा सा भय हो जाए दिमाग में। पर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग उस टाइम जो थे वो नए लोग थे और इतने मतलब जो लीडरशिप थी जो आप इन्हों कह दिया अग्रिम लीडरशिप वह कम थी, मतलब उनको लीड कर नहीं पाए। ये एक बात बताओ, जो मेन बंदा था वो तो लियट है। फिर वो एक बात बताओ, जिसका पढ़िए नहीं होगा नहीं जिन मैसांगा तो उनका रुखाड़ी कौन होगा? तो गुरनाम चड्डूनी के उठाने के बाद एकदम मानसिक दबाव भी आता है इंसान पे। वो मानसिक दबाव भी अगर कि मैं तिर बितर हो गए उस भीड़ को इकट्ठा करके एक दिशा में ले जाने वाला कोई बंदा रहा को नहीं। और रह गई बात गुरनाम चड्डूनी की, उस पर हज़ारों केस पहले हैं, हज़ारों और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़ाका आदमी है और आगे भी लड़ेगा और हम भी लड़ने का तैयार है। MSP पे तो लड़ाई जारी रहेगी जब तक यह हमने नहीं मिलती। रह गई बात कल ना पिपली कांड की, ये तो पिपली कांड आपने याद होगा, शुरुआत भी पिपली कांड तो हुई थी। वो उसका इतिहास दोबारा तो अपना आपने दुरांदा हो,
दोबारा फिर पिपली बुला लिए, या तो कोई सुतरा निमट जाएगा काम, और नहीं फिर इस सरकार का सुतरा निमट जाएगा, निमटेगा जरूर। और ये भी खाली तो देखो रोज 3 साल हो गए पिपली लागे थे लटखान, ईब पिपली दोबारा लटको नहीं खाते हम। अब की बार झंडा भी डंडा भी दोनों मजबूत करके ले जाएंगे। ईब जे या सरकार झंडा था तो समझ में आवेगी इसका तो बढ़िया है, और नहीं फिर डंडा इस्तेमाल हम भी करना जाना, हमारा कौन से हाथ में मतलब छाड़े पड़ रहे हैं। जो ये जिनती हम भाई भाई कह के ना अपने सिर के ऊपर बिठाने लग रहे, बराबर का खुआने लग रहे, बराबर का प्याण लग रहे। क्या सरकार की नौकरी इतनी जरूरी है कि अपने काके तागुआ पे अपने माँ बहना के ऊपर लाठीचार्ज करे? और लाठीचार्ज की भी एक सीमा होती है, हद होती है। पर इनती जो पिपली कांड करे है नी, क्या करें शाहबाद में करे, हमने नहीं लगता कि भाई इनका थोड़ी सी भी नू पुलिस वाले का मन में नू है कि भाई ये तारी माँ है बहन है तारे काके ताऊ, शर्म नाम की इनका चीज़ नहीं। मारा है खावा हमने गुराम है, कितने ले लेंगे तनख्वाह में? ये उसे परिवार तक पढ़ कर गए हुए हैं जो पुलिस में जा रहे हैं या मतलब सरकार की आज ड्यूटी बजाने लग रहे हैं। इन्हें के माँ बापा ने नूह आधी रहते हैं गर्मी में सर्दी में मतलब कमाया करना, इनको इस लायक बनाया कि भाई ये पुलिस की वर्दी माँ में, और आज वाए वर्दी है अपने काके ताऊ माँ बहना के ऊपर, मतलब इतना खतरनाक लाठीचार्ज करे, शर्म की बात है। और हमने तो लागण लग गया, हम तो कहे कर दे अगर भाई वह सफ़ेद अंग्रेज थे ये काले अंग्रेज है, फर्क कुछ नहीं है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। भगत सिंह वाली राजगुरु सुखदेव वाली बात है, बोले आज़ादी की आर्थिक लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी जी, आर्थिक लड़ाई लड़न लग रहे हैं, इसने लड़ांगे तन मन धन तक। सिक्किम जी एमएसपी की बात है, एमएसपी जब सरकार बढ़ाई तो बहुत सी एडवर्टाइजमेंट करी गई थी, आपने देखे हुए टीवी में भी आई थी, लेकिन धरातल पे कितनी एमएसपी मिला है? ना पता क्या है, या अपने बेरा है या सरकार कड़ा है, या बोर्डां की सरकार है, या टीवी की सरकार है, या प्रचार की सरकार है। और आपने बेरा है सच्ची बात है ना, सच्ची बात तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो चौथा स्तंभ है मीडिया है उसके ऊपर तो बंदूक का पैरा है, कलम के ऊपर बंदूक का पैरा है। हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारा देश आज़ाद नहीं है, हमारा देश तो अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है। इसकी सिर्फ एक घोषणा बाकी है कि हमारा देश गुलाम है। आप कहो थे डंका बज रहा, आपने देखा होगा पहलवाना का डंका बजा थोड़ा जंतर मंतर पर, उसकी मैं भी साक्षी हूँ। तो इनका तो डंका बैज लिया, देश हमारा बिल्कुल गरीबी रेखा तक नीचे आ लिया। हम तो ऐसा काम हो गया कि बर्मा और पाकिस्तान तक भी नीचे आ लिया। जे भी डंका बाजना में बाकी रह रहा हो तो ये बजा लो भी, हमारा पे तो एक के बात है भी हमारा देश ने गुलाम होता नहीं देख सकते, हम अपनी नस्ल और फसल ने बिकता नहीं देख सकते। हम इसका थोड़ा आखिरी दम तक लड़ांगे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की तरह। हमारा पे केस लागो, जेल हो, या लाठीचार्ज हो, या सिर फूटो, या वाए बात कुर्बानी देनी पड़ो, क्योंकि यह तो मजबूरी भी है और जरूरी भी है। क्योंकि मामा अपना आत्मसम्मान कहते रहे, अपना जमीर ने तड़के बाहरे बालक नू नहीं कवें भाई मारे माँ बाप लड़ाए थे पछला दिन हथियार गेड़ गए, हथियार नहीं गेड़ांगे, लड़ांगे जरूर। सिक्किम जी आज भी जेजेपी किसानों पर राजनीति कर रही है। जेजेपी विधायक रामकरण कड़ा शाहबाद से उन्होंने कहा मैं अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे हूँ, लेकिन सीएम खट्टर जी बोल रहे हैं क्या मैं आज तक इस्तीफा ही नहीं मिला, कहाँ है? नहीं पता है कि जेजेपी का तो आपने पता है, ये तो वह दलाल हैं जिनती मारा नाश कर दिया। क्योंकि जे खट्टर सरकार ले आनी थी तो पहले की तरह बहुमत ले आवे। हमने भी ऊंचाना से आपने पता है कि डिप्टी सीएम बनाया था जो दुष्यंत है आज का टाइम, उसको हमने सिर्फ वोट इसलिए दिए थे, चौधरी वीरेंद्र को इसलिए वोट नहीं दिए कि ये बीजेपी में जाएगा। हमारे तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बिक तो गया बीजेपी में, फिर हमने फायदा के लग गया। तो ये जो 10 के 10 है ना, ये जमा चोर हैं, और इन चोरों की वजह से खट्टर को आज ताकत मिल रही है। जे ये सही होंगे नहीं आज 3 साल हमारे जिसे ना लड़ने की जरूरत नहीं थी। हमने हमारी छाती के ऊपर हमारी कड़ के ऊपर इतनी डंडे खाने की जरूरत नहीं थी, हमारा ऊपर इतनी केस लगने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ यदि कोई नू कवे नहीं भाई गुनहगार कौन है हरियाणा का और इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, तो यह जेजेपी और यह दुष्यंत पार्टी है जिसने गुनहगारी इतनी खतरनाक करी है कि गद्दारी तो देश करया कर, पर इससे बड़ा गद्दार मन दुनिया में दिखता नहीं। क्योंकि इसने इसी गद्दारी कर दी कि इसने बीजेपी को ताकत दे दी। ईब में तो इसका ठोकर मारने लग रहे हैं, 1 साल हो गए, फिर यू बैज के पैर पकड़ने लग रहे, क्योंकि इतना माल खा लिया कि जे बैर लिकड़ेगा तो काले चिट्ठे जो कर इसका बाप के लिकड़े थे नुए काले चिट्ठे इसके लिकड़ेंगे। हाँ ना लगनी है, ईडी लगनी, सीडी लगनी, आपने बेरा है किसी का पास है सीआईडी, किसी का पास है ईडी, आपने बेरा है तो लागे लगेंगे। गणे दिन कितने दिन बचेगा, 6 महीने और बच लेगा, फिर किसका लगेगा? आपने बेरा भी होगा एडे तो कह दिया निबला प्रेमलता लड़ेगी तो फिर यू खोपर की कड़ा लड़ेगा, इसको ऊपर ना और बताया दो कड़ा लड़ेगा। जो यू जेजेपी तक लड़ेगा तो फिर मतलब हमने फद्दू बनावा भी 5-7 महीने मारा, मैं बैठ कर फिर कह देगा मेरे गल तो धोखा हो गया, और फिर उनका जयमाला गा लगा खट्टर साहब का। तो हम पागल तो हाँ को नहीं उचाण वाले तो, और उचाणा नहीं असल में तो हरियाणा और भारत छिक लिया इनकी जो राजनीति है नहीं हमारा समझ में आ ली। क्योंकि राजनीति को पहले तो हम सिर्फ समझा नहीं करते, देखा करते, ईब राजनीति को करीब से देखा, और हम तो लोगों ने मतलब लग भी रहे हैं समझान भाई राजनीति क्या चीज़ है, राजनीति को रणनीति तो हमारे तैयारी कर रखी है। चाहे तो प्रेमलता हो, वो कवा था कि था वो बिल्लभ सिंह नुबलैड से तो हमारी बहन जी लड़ेगी, क्या था भाई कोई तमने या वसीयतनामा कर रखा के उचाणा भाई मान लो एडा तो प्रेमलता ही लड़ेगी दुष्यंत लड़ेगा, एडा और भी तो बस दे होंगे अग जमा सारे खाए कमाए गए और भी बस हैं बख्श दो इस उचाणा ना। हम चीख लिए 50 साल में उड़ अग चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी, हम थक लिए
हमने कौन सा ही नहीं चंदा और जो सा आवेगा नहीं तो अपनी छोड़ना है पिछैण का है जी वो भाजन नहीं देवांगे इब के असल में तो गामा में नहीं बढ़न देंगे और गामा में बढ़ाएंगे गामा में बढ़ गई हैं जुगर मारे डंडे लगने लग रहे हैं नहीं बे और जुगर मारे बैरिकेड्स लग गए है हमारा गांव का बैरिकेड्स लग गए इनका थर बैर लिखा जाओगा दोनों का वर्जित है वीरेंद्र परिवार का और दुष्यंत परिवार का वर्जित है गाँव में घूमना और घुसना क्यों क्योंकि 50 साल में इनकी कुछ करया को नहीं इलाका कहते और जो ये मतलब 50 साल कुछ भी ना करके ना लगातार हम लोगों का थर मेहनत करने लग रहे हैं समाज को जागृत करने लग रहे हैं अपने मतलब असल और फसल का थर लड़न लग रहे हैं तो हमने तो कभी राजनीति कराई ये बेरा ने भी कौन सी पढ़ाई है राजनीति को नहीं करते और जी यह राजनीति है 50 साल में कुछ ना करके ये वोट मांग्स का नहीं हम लगातार 3 साल से लगातार मेहनत करने लग रहे हैं हम भी अपना कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट या कोई इंसान ऐसा लेकर आवांगे जो इस ऊंचाणा का भला कर सके हम थक लिए इन दोनों परिवारों तक तो इनता हाथ जोड़ के विनती है भाई कड़ियों और जगह देख लो ऊंचाणा में आप कहते कोई जगह नहीं बिल्कुल अना खाली बंद आप कहते तो मतलब चाहे एड़ा काला चोर बन जियो पर तम नहीं बनोगे क्योंकि माम भी थक लिए इन 3 सालों में। सिक्किम जी विरोध पहले भी सरकार को अगर कोई भी काम करे तो आज भी किसान विरोध करे थे शाहबाद में लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना क्योंकि प्राइवेट पार्ट पर भी जो लाठियाँ मारी गई है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ड्राइवर हैं उनको गंभीर चोट भी आई है और 700 प्लस मुकदमे करना क्या किसानों को डराने का या कमजोर करने का काम नहीं करी सरकार? नहीं सरकार ये चाह रही है कि आगे इलेक्शन आवा है और इस इलेक्शन को प्रभावित ना करें ये किसान इस करके ना मतलब उन्होंने क्या करा भाई हर एक अत्याचार का अंत होया करे यू अत्याचार का अंत करना चाह रही है यह सरकार पर ये शायद यह नहीं सोचते जितनी लाठियाँ ये पड़न लग रही है नहीं किसाना पे जवाना पे व्यापारी पे मजदूर पे कर्मचारी पे ये इनका ताबूत का कील का काम करेंगे क्योंकि जितना ये मतलब हमने टॉर्चर करेंगे जितना हमने ये तोड़ने की कोशिश करेंगे ये कोई एक तरीका को नहीं भाई आप लाठीचार्ज केस बेरा नहीं के जिसने नू लग गया नहीं कि इसकी यह कमजोरी है उसे कमजोरी के ऊपर ये वार करने लग रहे हैं इसमें चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो तोड़ने की हर कोशिश जारी है एक बंदा भी जे सांस तक टूटा है नहीं है पैर पिसार का सोआ है पर टूटेगा कोई नहीं जो बंदे खड़े रह गए नहीं नू समझ ले तो ईरे हैं जो ये आज लड़न लग रहे हैं समझ ले ये पक लिए ये तो परिपक्व हो गए ये लड़ाएंगे इनका कोई नू को नहीं भी कई लोग कहते इलेक्शन लड़ेंगे भाई इलेक्शन नहीं लड़ना कोई राजनीति में आना ही तो सारी चीज़ नहीं है लोगों के लिए आवाज़ उठाना लोगों के लिए काम करना यह भी तो एक मतलब धर्म सेवा है मानव सेवा है और जो समाज का थरमान काम कर गए भगत सिंह ने 23 साल की ज़िंदगी में मतलब फांसी ले ली थी कि जरूरी था वो भी तो बच कर लिख सका था एक और भी तो RSS का दलाल था जिसने माफ़ीनामा कर दिया सावरकर ने यूँ भी माफ़ीनामा कर देता पर उसने अपने ज़मीर के साथ समझौता नहीं कराया क्योंकि उसमें अपने गुण थे क्रांतिकारी और हम तो क्रांतिकारी लोगों की धरती से हैं जींद वाले तो हम आने वाले टाइम में इन लोगों को बता देंगे भाई हम बनाने जाना तो कटन दोनों हाथों पे जाना। तो सिक्किम जी शाहबाद के बाद है जो 12 तारीख की रैली रखेगी और उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में किसान ही पहुंचने वाले हैं तो कितने किसान पहुंचेंगे और क्या कुछ बड़ा फैसला उसके? मुजफ्फरनगर की रैली से बड़ी रैली या महापंचायत होगी या और दूसरी बात देखो फैसला तो लेना संयुक्त मोर्चा ने क्योंकि गुरुनाम जी तो अंदर चले गए हैं जो हमारा संयुक्त मोर्चा नेता कौन कौन पहुंचे देखो टिकैत भी पहुंचेगा और भी जितने भी हमारे बड़े नेता है सबको कॉल है और सबकी लगातार इस पे मीटिंग भी होने लग रही है सारा सिस्टम चल रहा है सबने अपने जो संगठन है उनको बता भी दिया है कि भाई ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमारी MSP की ही लड़ाई है हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई भी यह आखिरी ऐसी लड़ाई है कि जे हम इसमें हार गए नहीं तो इसमें तो नहीं समझ लो फिर किसानी जो संगठन है वह भी हार जाएंगे किसानी संगठन है पूरी मजबूती तक जाना पड़ेगा ऐसा काम ना कर दियो जो दिल्ली वाला काम बन जाए क्योंकि सरकार आज रात नहीं ठहलेगी अपनी जो रेल है वह बंद कर देगी जो साधन है वह बंद कर देगी बैरिकेड्स लगने शुरू हो गए हैं तो मेरी तो आम लोगों से और आम जनता से एक दरख्वास्त है कि जैसे तैसे जितनी ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पहुँच पाएंगे तो उसको एक आवाज़ और एक ताकत दे पाएंगे क्योंकि संयुक्त मोर्चा भी सिरा का ऊपर ही कोई बड़ा फैसला ले होगा उसका कोई बड़ा फैसला ऐसा हो जाए कि हम हट के फिर उसने सड़क ना रोक लिया और गुरुनाम जी को तो छुटाना ही छुटाना है और जो MSP की जो 6400 रुपये कहने लग रहे हैं ना सरकार कहने से काम नहीं चलेगा ये देनी पड़ेगी और रहेगी कोई और भी सा बड़ा फैसला उसका जिसका मतलब सरकार ने सोचा नहीं होगा। तो गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भाजी गैर जमानती धारें लग रही हैं तो किस तरह संभव लगा जी आपने कि नहीं संभव तो एक बात बताओ जब किसान सड़क पावे नहीं आपने देखा होगा टुवाना की जेल रात न खुल गई थी तो टुवाना की रेल जब हिसार का भी देखा था जब यदि हम ताकत देवांगे और सारा सिस्टम हम उठ कर जावांगे पूरी मतलब लोगों ने नू देखा है कि MSP नू ना सोचो ये मारा बाड़ी बोई जावा है जीरी बोई जावे जे हमने सोचा नहीं मारा सूरजमुखी को नहीं होती फिर तड़के जीरी पे बाद जगह खोसड़ा हुआ है सूरजमुखी वाले क्यों आवेंगे तो हमने यह देखना है भी आज सूरजमुखी की नहीं आज यह लड़ाई गेहूं की भी है और या क्या करें ज्वारा की भी है या तो मतलब नू ला लो अपनी जितनी भी आप फसलें बो वहाँ सबकी MSP की लड़ाई अरे MSP की लड़ाई जब जीत पाएंगे क्योंकि यू आंदोलन नू ला लो एक हरियाणा का केंद्र बिंदु में है तो
तो हरियाणा नज़दीक पड़ गया, पंजाब पड़ गया, हिमाचल पड़ गया, राजस्थान पड़ गया, तो ये लोग जितनी ज़्यादा ताकत डालेंगे। और मैं तो ये कहूँ भी जो लोग हैं जैसे तैसे शॉर्टकट रास्ते तो रात नहीं आ जाए तो बढ़िया है, नहीं दिल्ली वाला काम होगा, भीतर 200 आदमी रह जाएंगे, बाहर लोग फिरे जाएंगे। और फिर आपने देखा होगा भी दिल्ली के जंतर मंतर में क्या हालात हुए थे। तो उस हालात तक बचने का यही है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, वह गलती जो हमने पाछे करी थी उस गलती ना में ना दुरावा और टेम रहंदे पिपली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचा, ताकि कोई बड़ा फैसला हुआ तो उसको हम पूर्ण रूपतः उस स्वरूप तक पहुंचा पावा जो हमारे नेता सोच कह रहे हैं। तो कितनी ताकत के साथ सिक्किम जी आप जाओगे, क्योंकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन है जो सख्ती बरत का है, वो बैरिकेटिंग आपने पता पहले लगनी शुरू हो गई है, वो उसके अंदर भी नहीं जाने दे हुए। नहीं देखो, इतनी तो सरकार की हिम्मत को नहीं भाई, हमने कौन जाने देवा, क्योंकि हमने तो कमांडो की जो ट्रेनिंग है नहीं 3 साल की पूरी कर रखी है, हमने तो रोक नहीं सकता। हाँ भाई ये है कि नए आदमी ने दिक्कत है, और फिर जो आसपास के जो गाँव संख्या कम रह सकती है। हाँ भाई संख्या तो देखो सरकार चाहेगी भाई डिवाइड करा, देखो दिल्ली के करया जे सरकार नहीं चाहे नहीं तो कम से कम 10-20 हज़ार आदमी जाने थे, पर को नहीं वो सिस्टम रोक दिया, उचाणा का उचाणा में रोक दिया, नरवाणा का जिंद की जिंद में, नुन्ना का नुन्ना, नुन्ना के नुन्ना, बरियान माटी कर दी। तो यही गलती मतलब आपे पिपड़ी में ना करा। जो आसपास का क्षेत्र है उसने तो अभी रात नहीं पहुंच जाना चाहिए, जो हमारा वर्गे हैं हमने भी देर सवेर मतलब पहुंच जाना चाहिए। इन ना सोचो कि भाई सुबह 11 बजे तब ना पहुंचना, 11 बजे उड़ा कोई को नहीं पहुंचने देवे। आपने भी बेरा है दिल्ली वाला हमने मामला देख लिया था, तो पहले पहुंच गए थे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ को नहीं। और जान तो कौन दिन यह भी बात हमने बेरा है, भी रेल भी सुनने में आई है, 1-2 रिपोर्ट आई है भी रेल भी कैंसिल है, जो साधन है उनको भी रास्ते में रोकेंगे। पर ऐसी बात नहीं, चोरां तो राह छानी को नहीं होया करते, हम भी चोर हो गए आजकल, क्योंकि यह सरकार कहने लगी, मन तो SI एजेंट कहने लगे, एक उस पर लाइव चैनल पर कहने बोले आप तो SI एजेंट हो, मैं बोली तरह नाश हो जाए, मैंने पाकिस्तानी बताओ थे, अफगानिस्तानी बताओ थे, आतंकवादी बताओ थे, SI एजेंट तभी ऊपर कोई हो तो वो भी बता दो। जो हमारा देश के अंदर हमें SI एजेंट है तो फिर पट लिए पूरे। तो इस देश का तो बेरा ऐसा काम हो रहा है, जो इनका विरोध बोल लगा यानी जो इनके खिलाफ बोल लगा उसे नहीं है SI एजेंट बताए दें, आतंकवादी बताए दें। हैं शर्म की बात है, हमारा देश में आज़ाद भारत के अंदर जिन बहू बेटियों को देवी का रूप दिया जावत उनकी SI एजेंट बताओ, हमारा समझता पा रही है सरकार। सिक्किम जी जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था तो उस टाइम बताया था ना, खिलाड़ियों तो कुछ बता नहीं सकते ये, क्योंकि देश के लिए मेडल जीत के लिए आया, देश की बेटी प्रधानमंत्री जी खुद बोलिया है। तो उन्होंने कहा अब तो सरकार इस तरह का भी कोई आरोप नहीं लगा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का है जो धरना भी सुनने में कि समाप्त हो गया। तो क्या कुछ चल रहा है आपको जानकारी? नहीं धरना समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरी साक्षी की मम्मी से बात लगातार मैं टच में हूँ और खिलाड़ियों के भी टच में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो धरना समाप्त नहीं हुआ, बातचीत चल रही है। सरकार ने कहा भाई हमारे खिलाफ बातचीत करो, आप तो मतलब राजनीति कर रहे हो। तो खिलाड़ी भी ये कहें भी बातचीत आपने बेरा होगा, कल पानीपत में सोनीपत में एक रेल वो था मीटिंग थी, उसके अंदर खिलाड़ियों ने बताया दी भी किस किस के गिला बात हुई, के बात हुई। तो उनकी 15 तारीख तक का टाइम मांग गया है, आम भी 12 तारीख वाला तक निबड़ लिया, तड़का के निबड़ेगा इसमें पिपली वाला में। तो 15 तक तो सरकार का मतलब वो कह रहे हैं पाला में है गेंद, वो के करना चाहें के नहीं करना चाहा सरकार जाना है। नहीं 15 के बाद जो उसने कहा, आपने बेरा खिलाड़ियों ने कहा था कि भाई हम एक बहुत बड़ा मतलब पंचायत में बुलावांगे जिसमें सारे संगठन जो अलग अलग लड़ रहे हैं, वैसे तो पिपली में इकट्ठे हो गए, भगवान ने हुए पहला ही कर दिया काम, नहीं तो खिलाड़ियों के सेरा बंधना था यो। तो सारे संगठन, सारे किसान संगठन, सारे युवा संगठन, जितने भी हमारे जो भी है छात्र संगठन इकट्ठे होकर जो भी वो कॉल देंगे वो पंचायत करेंगे, उसमें जो निर्णय होगा हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। पहला तो इस पिपली वाला ने निबड़ लिया, और मन नहीं लगता कि सरकार कुछ करेगी। आपने पता है जो पोक्सो एक्ट के अंदर आपने पता है 24 घंटे के अंदर अंदर लेना चाहिए अपराधी को, गिरफ्तार नहीं कराया तो उसका नुकसान होया ना। तो एक बात बताओ, आम यदि कोई उंदा इंसान तो उसने उठा के अंदर डाल देंगे, पर ये तो आपने बेरा बाहुबली है, बाहुबली नहीं है, यू गुंडाबली है। और गुंडाबली ने आपने बेरा के ड्रामा कर दिया, जे यू बैर रहा तो उसको कर गया, मतलब उनके परिवार को इतना दबाव में दे लिया। खुद उसका बाप, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुना उसका बाप का भी, मेरे ऊपर प्रेशर है। जब उसके ऊपर प्रेशर है और उसने अपने मान सम्मान बचाने का थर है, उसमें बदलाव करना पड़ा। उसने FIR वापस नहीं ली, कई चैनल को मैं FIR वापस ले लिया, FIR वापस नहीं ली, उसमें सिर्फ बदली करवा दिया गया दबाव डालकर। जो पैक्सो एक्ट है वो खत्म हो गया, यानी वो बाहुबली कहीं ना कहीं मतलब सेफ हो गया। उसके बाद भी हम तो यही चाहवा कि भाई इन बेटियां ने खेलने का मौका मिल जो और इस देश का नाम बच जो, और जो भी है जिनती मतलब जिनके साथ ना इंसाफी हुई उनती इंसाफ मिल जो। और रहेगी बात ब्रजभूषण का तो पिछला दिन एक के काम का नमेड़ा होना है। यह बात हमारा समझ में आएगी, कानून आम पब्लिक का अथर नहीं है, आम बेटियां का अथर नहीं है। जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के लिए ही कानून काम नहीं करता तो हमारे जैसी बहू बेटियां कहाँ है ही नहीं। हम यह सोचा हाँ इसका तो आखिरी हथियार है। पहला कहा करते बोला फुलन देवी ने हथियार उठा ले, फुलन देवी माँ के पेट से पैदा नहीं होती, वक्त पैदा करता है। फुलन देवी तो मजबूरी में पैदा होंगी, जे ब्रजभूषण में बैरा वारा गर्दी करता फिरे गया नहीं तो कोई ना कोई इसका भी डरेगी।
और इसी बात नहीं भी वो कोई भारत की नारी मर थोड़ी गई, भारत की नारी आज भी जिंदा है, और भारत की नारी में आज भी वही खून है, और भारत की नारी आज भी लक्ष्मीबाई है। पर हालात ये है कि ये सरकार कुछ कर ले तो बढ़िया, नहीं कोई ना कोई इसकी खोपड़ी उड़ा देगी और क्या करेगी भी। आखिरी हथियार है, मर्दा के नहीं करता। सरकार समझे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कानून हाथ में लेना मजबूरी होती है महिला की। और कानून अंधा इस देश का, क्योंकि पट्टी बांध रखी है आँखों पर, पर यह पट्टी भी ज़्यादा दिन हम बंद ही नहीं रख सकते, क्योंकि बात ही मान सम्मान की है, आत्मसम्मान की है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, उससे बढ़िया है कि मर जाना चाहिए। तो सिक्किम जी क्या लगा आपने ब्रिजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई हो सका है? नहीं देखो, यदि कोई जज बढ़िया हो, जिसका आत्मसम्मान हो, जिसका जमीर जिंदा हो, बहुत कुछ हो सका है। बहुत से ऐसे हैं, आपने पता होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, बम्बे सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने बयान दिए, ने बोला भाई देश का न्याय है वो बिक चुका है, हमारा ऊपर तो मतलब बंदूक का पैरा। कितने तो जजा ने मतलब आया कहना लोगों का शामी, मीडिया के शामी ये कहा कि भाई हमारा देश में न्याय प्रणाली नहीं रही, तो और क्या बाकी रह गया। इनकी तो ईडी खरीद ली भाई। आप एक बात बताओ, सीआईडी खरीद ली, कोई मतलब आपने एक बात बताओ, हमारा जो था कि मतदान करवाया कर दे, वो न्याय प्रणाली खरीद ली। कोई चीज़ इसी छोटी तो को नहीं जिसकी आप इन्हों कह देंगे या नहीं खरीदी। इनका तो मतलब सारा देश बेच कर इनती पैसा, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, BSNL बेच दी, सड़क बेच दी। एक आदमी रह रहे हैं बेचने, उनती भी लग है ऐसा ऐसा, इनती भी बेचने लग जाएगा, सप्लाई करने लग जाएगा विदेश में। और इसने कुछ नहीं छोड़ा इस देश में, बिल्कुल पूरी तरह देश सड़क के ऊपर आ चुका है। हम 1947 में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। आपने देखा होगा न्यू संसद भवन का फित्ता काटा जा रहा था, बेटियों को जंतर मंतर पर रौंदा जा रहा था। कहाँ न्यू संसद, कहाँ वहाँ MP MLA वो बोल नहीं सकते भाई वो बेटी होगी जो आप जंतर मंतर के ऊपर इज्जत नीलाम करने लग रहे हो। तो वो जो संसद है न्यू संसद, वो किसके अथर बना रखी है? वो दूसरे देशों का अथर बनाई है कि या भारत की नारियों का अथर को नहीं बना रखी थी? जो वह न्यू संसद आपने देखी होगी, उसमें यानी गीता का ज़्यादा प्रचार था। संविधान का प्रचार के लिए हमने संसद बनाई है। संविधान मंदिरों में अच्छी लगती है गीता, घरों में अच्छी लगती है गीता, कहीं पूजा पाठ में अच्छी लगती है गीता। तो फिर गीता यदि संविधान के ऊपर राज करेगी तो मैंने नहीं लगता कि भाई कहीं देश अच्छी तरह अपने। फिर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना टाइम लगाने की जरूरत की थी, संविधान बनाने की जरूरत की थी। और रह गया बात न्यू संसद के अंदर, आपने देखा होगा जमा छिक्का जितने नकली भी, मैं तो ये कहूँ जितने नकली संत थे मैं सारे उड़ा इकट्ठे करके थे। एक बात बताओ, हमारे जवान राष्ट्रपति जी ने आना था जी, राष्ट्रपति जी भी नहीं थे। नहीं राष्ट्रपति, एक बात बताओ क्यों नहीं थी वो? क्योंकि वो दलित समाज थी। शर्म की बात है, वो महिला थी, महिला का भी अपमान किया, और दलित जो समाज से आती थी उसका भी अपमान किया, क्योंकि वो सही नहीं मानता भाई, मतलब दलित को ये सही नहीं मानता, ये सिर्फ मतलब वोटां की राजनीति करे। और दूसरी बात, एक बात बताओ, जो संत है ना, संतों का विधानसभा के अंदर मतलब संसद के अंदर मतलब की हमारे तो यही बात नहीं समझ में आई। हमने तो देख के ऐसा लग गया जनू हमने वो जिंगा लीला लीला वो करे कर दे नहीं बालकपन में, कोई टीवी में देखा कर दे 12वीं में 11वीं सदवीं में 9वीं में 8वीं 14वीं सदी में प्रवेश कर गए। मका लोग तो नहीं बोले हम 21वीं सदी में जा लिया, हमने वो संसद का रार देख का हमने लग गया भाई हम तो सारे लग है 16वीं 17वीं में घुसा दिए इसे 21वीं में। मका तो अड़ तो हिसाब किताब कुछ और था, वो मंत्र पढ़ने लग रहे। अरे क्या न्यू संसद के अंदर संविधान रखो, बाबा साहब अम्बेडकर का देश को ऊंचाई के ऊपर ले जाने का काम करो, कहीं हॉस्पिटल बनाओ, कहीं कोई मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ जो देश को ऊंचा लेकर जाओ। हम 21वीं सदी में प्रवेश करने लग रहे हैं। अरे यो मतलब आडम्बर, इसने तो मंदिर खोल दिए और घंटे इकट्ठे कर दिए। सन्यासी का मतलब क्या समझो आप? सन्यासी नहीं, सन्यासी का मतलब मैं ये समझूं कि भाई उसने सारा सौदा दूर करके ना समाज के भलाई के लिए काम करना चाहिए। पर यहाँ देखा जा रहा है संसद में कुछ भी नहीं, शर्म की बात है। संसद और विधानसभा के अंदर मतलब संत हैं और सन्यासी हैं। और दूसरी बात एक और देखो आप, वो जहाज में चढ़ा के ले आए गए, जबकि हमारे जवान का जो 44 जवान हमारे पुलवामा में शहीद हुए, उनती एक जहाज नहीं मिला जो देश की रक्षा करने लग रहे हैं, जो हजारों बहनों के भाई हैं, हजारों बच्चों के माँ बाप हैं, किसी महिला के वो सुहाग हैं, उन्हें 44 तो शहीद करवा दिए पुलवामा कांड में। और उनका तरह आपने देखा होगा कि एक जहाज नहीं देश के। और जो ये इतने बड़े बड़े पेटाड़े हैं, जो इतनी माला पहन रहे हैं और उनका नूनी बिरामन 10 साल तक नहाए हैं कि नहीं नहाए हुए कड़ा के संत हैं, उनती ठहकाना आप जहाज में चढ़ा चढ़ा करना संसद का में लाने लग रहे हो। अरे किस भारत की बात कर रहे हो आप? कौन सा भारत है? इस भारत का थरा हमने कुर्बानी दी थी क्या? इस भारत का थरा हमने हजारों लाखों कुर्बानियां दी थी क्या? हमारे भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने इस भारत का थर कुर्बानी को दी थी, उन तीनों दी थी कि भाई इस पूरी दुनिया सुखी रहेगी, माँ बेटियाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, रात ना 12 बजे भी सुरक्षित रहेंगी। पर हालात तो हमारे देश के इसे है कि हम तो 12 बजे सुरक्षित को नहीं, हम तो हमारे देश के MP MLA तो सुरक्षित को नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो सुरक्षित को नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट सुरक्षित नहीं है, तो व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित। अरे सुरक्षित है कौन? सिर्फ ये MP MLA जो मतलब, और सही कहा है, भीड़ा के अंदर बागी होते हैं और संसद के अंदर डाकू होते हैं, डाकू हैं। और इन डाकुओं का जब तक इलाज नहीं होगा नहीं संसद और विधानसभा का, जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का। ये देश गुलाम हो चुका है पूरी तरह।
सिक्किम जी आपने देखा कि यूपी को राम राज्य बनावांगे और आपने देखा कि साधु संत जब नई संसद भवन में है तो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करी होगी सरकार। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले ही था हमारा। हिंदू राष्ट्र तो एक बात बताओ, जिस दिन से मतलब हमारा हिंदुस्तान बना है, इसका नाम में हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है को नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है। लेकिन आज भी आवाज खबर की हिंदू खतरे में है। नहीं, हमारा तो लगता नहीं हिंदू खतरा में को नहीं, इनकी जो कुर्सी है ना वो खतरा में है। जो ये संसद और विधानसभा में बैठे हैं नहीं, ये इनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है। हिंदू तो हम पहले ही थे, पूजा पाठ भी करा थे, हम मंदिर में भी जावा थे, मस्जिद में भी जावा थे, गुरुद्वारा में भी जावा थे, तिलक भी लगावा थे, कलेवा भी बांधा थे। हिंदू तो हम पहले में, पर जे यूज जमा हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, फिर इसे ओबीसी नकड़ा लेकर जाओगे, एससी नकड़ा लेकर जाओगे, माइनर नकड़ा लेकर जाओगे, मुस्लिम नकड़ा लेकर जाओगे, सिख नकड़ा लेकर जाओगे, ईसाई नकड़ा लेकर जाओगे। यदि हिंदू राष्ट्र बनाना तो फिर इनका तर कोई और राष्ट्र बना दो भी, इनका तर भी तो चंदा होगा कोई। हिंदू राष्ट्र का तर कि इनका धर्म परिवर्तन कराओगे। कर क्या रहे हो आप इस देश में? आप कुछ ना करो, आप शिक्षा पर काम करो, आप रोजगार पर बात करो, आप सुरक्षा का काम करो, तो आपने जरूरत है को नहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, 2014 तक पहले हिंदू राष्ट्र था को नहीं? ये तो बकवासबाजी वाली बात है। ये तो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसरी में जाट न नॉन जाट मतलब बिड़ाया का ना, सिर्फ धर्म की राजनीति करके इस देश ने बकाए मतलब बकाया का ना, सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहो, वोटों की राजनीति खत्म होगी जी। हमारा समझ में आएगी कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। सिक्किम जी सरकार अब भी प्रचार कर रही है, तीसरी बार बीजेपी सरकार, उस तरफ दुष्यंत चौटाला भी अपना प्रचार कर रहा है, तो किस तरह संभव इसका है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार है? ऐसा क्या सरकार ने काम किया तो तीसरी बार सरकार बनाने का वादा कर? हमारी निगाह में तो जी है या 0/0। एक तो नु कह 100 में तो 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारी निगाह में तो यह सरकार है 0/0। इसने कुछ नहीं कराया, इसने सिवाय देश का नाश कराया और सारा खत्म कर दिया। देश को पूरी तरह खत्म कर चुकी है सरकार। हमने नहीं लगता कि ये वोट मांगना आएंगे तो किस बात पर लेकर आएंगे। जब मंदिर के ऊपर राम मंदिर पर तो वोट मांगना आवे तो हमारा तो आइयो ना, हम राम मंदिर पर वोट नहीं देवांगे, क्योंकि राम मंदिर खाना नहीं देता। स्टैचू बना दिए बड़े बड़े, उनसे भी काम कौन चल लगा, क्योंकि कोरोना आया तो हॉस्पिटलों की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। यदि आपने इंसानियत पर काम करना है तो इस देश के अंदर रहिए। और रहेगी बात सरकार, बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। और बीजेपी सरकार और अब की बार सड़कता पार, मारा था तो सड़कता पार है, हम तो ये कहूँ पाकिस्तान पार, मारा बॉर्डर तक पार है। जितनी जगह भी ये इलेक्शन होगा बीजेपी आ रहेगी। और जो ये खरीद फरोख्त चल रही थी, ये खरीद फरोख्त भी नहीं चलन देवांगे जहां तक हमारी कोशिश होगी। तो सिक्किम जी जो कल की रैली है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप, जो भी लोग मैं तो ये चाह रही हूँ कि भी जो लोग है ना वो डरे ना, क्योंकि देखो 1857 की भी लड़ाई थी, दबाने की कोशिश जब भी करी गई थी, आज भी दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो पूरी ताकत डालो, हम इस आंदोलन ने दोबारा तक लड़ांगे, दोबारा तक MSP की लड़ाई ने जारी करांगे, संघर्ष जारी रहेगा। डर को दरकिनार करके मरना जीना एक के दिन है। आपकी रोटी की और आपकी बेटी की लड़ाई है, और इस बेटी ने आगाज तक पहुंचा। और पिपली में जितना हो सके एक ताकत डाल दो कि मुजफ्फरनगर की तरह सुगर दा साधन दिखा, लोग दिखे, ताकि सरकार का नू बेरा पट जाए कि सारी जनता आपके खिलाफ है और ये गुरुनाम जी को बाहर करे सरकार। और कोई जो MSP की समस्या है, हमारी MSP ने परमानेंट एक जारी कर दे, ताकि बार बार ना लड़ना पड़े और बार बार हमने आमना सामना ना पुलिस का आना जाना पड़े और बार बार केस ना लगने पड़े। बार बार हमने वही बात है कि पानी की बौछारों का सामना ना करना पड़ा, सरकार और आम जनता सामने ना आए। हाँ, एक जरूर है, जोड़ कर विनती है लोगों से कि अब की बार झंडा और डंडा दोनों मजबूत लेकर आवे। अब की बार चोट खा कर नहीं आवांगे, सरकार का मैर का आवांगे। 3 साल हो गए, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जब तक सरकार जिस भाषा में जवाब देगी, यदि वो शांति का स्वरूप अपनाओगे, हम शांति का तैयार हैं। और यदि वो नू चाहे कि अब की बार फिर डंडे लागेंगे तो डंडे भी पुलिस वाले के भी लागेंगे, तो सोच समझ का आवे मैदान में, क्योंकि अब की बार हथियार हम भी लेकर आवांगे। झंडा और डंडा दोनों मजबूत है हमारे। ठीक है सिक्किम जय। तो सिक्किम जी हमारे साथ थी, बातचीत करी है। जो कल कुरुक्षेत्र में रैली होने वाली है उसको लेकर है, तो सारी बातचीत वीडियो में करी। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपनी राय जो कमेंट में देना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।